नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। पूरे देश में एसआईआर को लेकर हाहाकार मचा है। मौतों की खबरें आ रही हैं, कई तरीके की चर्चाएं आ रही हैं और लगातार चुनाव आयोग से एक बात कही जा रही थी कि समय बढ़ा दीजिए। और इस समय बढ़ाने के चक्कर में आज भी मुरादाबाद में एक शिक्षक ने यानी एक बीएलओ ने अपने काम के दबाव में अपनी जान दे दी। अब डेट बढ़ा दी गई, 7 दिन एसआईआर और होगी, यानी अब 11 तारीख तक होगी। इतने प्रेशर के बाद काम नहीं संभल रहा था और पहले ही कह दी जाती कि आप 31 दिसंबर तक ये काम पूरा कर दो तो शायद किसी की जान नहीं जाती। 2 महीने का टाइम दिया होता, 50 दिन का दिया होता तो जाने नहीं जाती। लेटर जारी हो गया है। इस लेटर का आपकी स्क्रीन पर है, मैं पूरा आपको अभी इसका मतलब समझा देता हूं। इस लेटर का जो हिंदी में रूपांतरण है वो है: भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोका रोड, नई दिल्ली, 110001, नंबर ECI PN 359/2025, 30/11/2025। प्रेस नोट: भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के कार्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। तिथियां 1 सप्ताह बढ़ाई गई हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों में 1/1/2026 को योग्यता तिथि मानते हुए चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर के संबंधित में तिथियों को 1 सप्ताह बढ़ाकर संशोधित कार्यक्रम जारी कर दिया है। आपसे बीते 2 दिन पहले यानी 28 तारीख को 10 सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला। उन्होंने भी आपसे जिक्र किया, मौतों का जिक्र किया, इस काम को लेकर जिक्र किया, लोग दबाव में जिक्र किया, लेकिन आपने तो उसकी फिक्र नहीं की। उन्हें आपने बता दिया कि आप देर आए हैं, देर से आए हैं। लेकिन आज आपने 7 दिन इस मामले पर बढ़ा दिए। मैं एक एक पूरा किस तारीख को क्या क्या होगा बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है: क्या इन तारीखों के बढ़ने के बाद, इन दिनों के बढ़ने के बाद जिन बीएलओज की जान चली गई, क्या वो वापस होगी? इस सवाल का मैं जवाब अपने दर्शकों से मांगना चाहता हूं, मुझे जरूर बताएं। और अगर मेरी ये खबरें आपको पसंद आती हो, मेरी ये शैली पसंद आती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे हौसला जरूर दीजिए ताकि मैं ये खबरें आप तक पहुंचा सकूं। जितना परिवार बढ़ेगा उतना ही इन खबरों का स्वरूप बढ़ेगा। तो फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए, बेल आइकॉन बटन दबाइए और चलिए खबर पे आ जाइए। संशोधित कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है: चल रहे गहन विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के लिए संशोधित कार्यक्रम, क्रम संख्या, गतिविधियां, कार्यक्रम, गणना, एन्यूमरेशन अवधि जो 4 दिसंबर को समाप्त हो रही थी, अब 11/12/2025 गुरुवार तक चलेगा। मतदान केंद्रों का युक्तिकरण पुनर्व्यवस्था जो 11/12/2025 गुरुवार तक चलेगा। नियंत्रण तालिका का जो वोटर लिस्ट है उसका मसौदा मतदाता सूची तैयारी 12/12/2015 शुक्रवार से 15/12/2025 सोमवार तक चलेगी। मतदाता सूची का प्रकाशन जो बनेगी 16/12/2025 मंगलवार को होगा। दावे एवं आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 16/12/2025 मंगलवार से 15/1/2026 यानी गुरुवार तक, जनवरी में 15 जनवरी तक रहेगी। नोटिस जारीकरण, सुनवाई एवं सत्यापन, एन्यूमरेशन फॉर्मों पर निर्णय तथा दावे आपत्तियों का निपटारा ईआरओ द्वारा समानांतर रूप से किया जाएगा। 16/12/2025 से यानी मंगलवार से शुरू होकर 7/2/2026 यानी फरवरी में शनिवार तक चलेगा। नंबर 7, मतदाता सूचियों के स्वस्थ मतलब अंतरिम मानकों की जांच और अंतिम प्रकाशन के लिए आयोग की अनुमति प्राप्त करना 10/2/2026 मंगलवार तक। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 14 फरवरी 2026 यानी शनिवार को होगा। यह पूरी प्रक्रिया बदल दी गई है, 7 दिन आगे कर दी गई है और इस 7 दिन के बाद मुझे लगता है कि समय रहते अब चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।
दूसरी एक खबर यह थी, इसमें अब चुनाव आयोग ने अपनी वापसी कर ली, नई डेट बढ़ानी थी वो बढ़ा दी, कई लोगों की जानें चली गई। और इसके बाद क्या मिला लोगों को? क्या मिला? परिवार टूट गए, बर्बाद हो गए। और इस सब के बावजूद चुनाव आयुक्त महोदय ने डेट तब बढ़ाई जब कई लोगों की जानें चली गई। तो क्यों घबरा के बढ़ाई? काम पूरा क्यों नहीं हो पा रहा था? बिहार में कैसे पूरा आपने करा दिया? कई सवाल आप पर खड़े हो जाएंगे। दूसरी खबर थी, इस खबर को मीडिया ने उतने जोर शोर से नहीं दिखाई। अगर वीएलओ की मौत को दिखा देता तो ये डेट आज नहीं पहले बढ़ जाती, बड़ी तादाद में लोगों की मौतें रुक जाती, नहीं होती। अगर पूरा दिसंबर महीना अगर चुनाव आयोग देता, 15 दिसंबर तक भी देता, तो मौतें नहीं होती। लोग दबाव में थे, प्रभाव में थे। दूसरी खबर थी जो अगस्त महीने की है, उसे मीडिया ने कल से बढ़ चढ़कर छापा कि वीएलओ की पैसे दोगुने कर दिए गए हैं। क्या खबर है उस पर भी हम बातचीत करेंगे। यह एक लेटर है और इस लेटर का सत्यापन करेंगे। इस लेटर का आपको पूरा लबोलवाब बताएंगे। यह लेटर 2/8/2025 का है और इस पर कल पूरे मीडिया जगत में जमकर खबरें चली। बता दिया गया वेतन बढ़ गया है, बता दिया गया मानदेय बढ़ गया है, किसका बढ़ा है, क्या बढ़ा है। इन सब चीजों पर बहुत लंबी बातचीत करने की जरूरत है। आपके समक्ष एक स्क्रीन पर पोस्ट है और इस पोस्ट को हम पूरा कर देते हैं। प्रेस नोट के अनुसार बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ का मौजूदा मानदेय 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है। मतदाता सूची के संशोधन के लिए बीएलओ को मिलने वाला प्रोत्साहन राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 2,000 रुपए हो गया। बीएलओ सुपरवाइजर का मानदेय 12,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए सालाना कर दिया गया। सबसे अहम बात यह है कि पहली बार एईआरओ का 25,000 रुपए और ईआरओ को 30,000 रुपए प्रति वर्ष सम्मान राशि देने का फैसला लिया गया है, जबकि पहले इन पदों पर कोई अलग से मानदेय नहीं था। बिहार के वीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपए, इसके अलावा बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के लिए वीएलओ को अतिरिक्त 6,000 रुपए का विशेष प्रोत्साहन भी मंजूर किया गया है। चुनाव आयोग के अनुसार यह कदम फील्ड स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने, मतदाता सूची की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है। आयोग के असिस्टेंट डायरेक्टर और अपूर्व कुमार की ओर से यह हस्ताक्षरित प्रेस नोट में यह जानकारी दी गई है। इसमें कहा गया है सही और अपडेटेड वोटर लिस्ट ही स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव की गारंटी है। इसके लिए फील्ड अधिकारियों की भूमिका बेहद अहम है। यह फैसला देश भर के लाखों वीएलओ, सुपरवाइजरों और ईआरओ, एईआरओ के लिए खुशखबरी लाया है। आपको हमने लेटर दिखाया। ये लेटर कब का है? ये लेटर 2 अगस्त 2025 का है। आज 26-27 नवंबर को इस लेटर की खबरें बड़ी तेजी से छापी गई जब बीएलओ की मौत हुई। क्यों छापी जा रही हैं? क्यों इसकी वाहवाही लुटाई जा रही है? इस मौतों के सभी जिम्मेदारों को जवाब देना पड़ेगा एक दिन। चुनाव आयोग अपनी बात से क्यों मुकर गया? क्यों दिन बढ़ा दिए? मरने वाले मर गए, परिवार बिखर गए। आज जो मरा है वो कह रहा मेरी 4 मासूम बेटियों के लिए, इन्हें कुछ मत होने देना। क्या कहेगा चुनाव आयोग? क्या कहेंगे जिला निर्वाचन अधिकारी? क्या कहेंगे प्रदेश के चुनाव आयुक्त? क्या कहेंगे मुख्य चुनाव आयुक्त? कोई जवाब है किसी के पास? उन मासूम बेटियों के लिए कोई कुछ बोल पाएगा? ढेरों सवाल तैर रहे हैं इस राजनीतिक सियासत में, लेकिन जवाब किसी का नहीं। चुनाव आयोग किसी सवाल का जवाब देता नहीं है, ना उसने आज तक देना उचित समझा है। मैं फिर सवाल यह कर रहा हूं कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और संवैधानिक संस्था का अपना एक दायित्व होता है। उस दायित्व को पूरी तरीके से चुनाव आयोग को निर्वहन करना चाहिए, उस दायित्व को पूरी तरीके से निभाना चाहिए। उसे पहले से कम 2 माह का समय लेके चलना चाहिए था। 2 नहीं तो 1.5 माह होना चाहिए था। समय कम होने पर बढ़ाना चाहिए था। अरे इनकम टैक्स में रिटर्न की तारीख आती है, सरकार का उसमें लाभ है,
हर बार बढ़ती है, 2-2 महीने बढ़ती है, 1.5 महीने बढ़ती है, वो तो ऑनलाइन जमा करना होता है। क्यों बढ़ती है? क्योंकि वो दाखिल नहीं हो पा रहा है। तो आप सोचिए कि ऐसा ही यार जिन राज्यों में हो रहा है, क्या वहां 24 घंटे वो ऐप, वेबसाइट चलते होंगे, नेटवर्क 24 घंटे चलता होगा? और जब इन सब चीजों की कमियों की पूर्ति उसी प्रकार से हो सकती है, तो फिर टाइम बढ़ाने में देरी क्यों थी? कई सवाल हैं। मेरा आपसे एक सवाल है कि इस 7 दिन बढ़ने के बाद क्या मरे हुए लोगों के राहत मिलेगी? अगर मिलेगी तो हाँ, और नहीं मिलेगी तो मुझे मनाही में जवाब लिखिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।